डीएनए में हम बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की कोलकाता में हुई हत्या पर एक और बड़ा खुलासा करेंगे। आपको बताएंगे कि इस हत्या को बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया और कैसे शव को ठिकाने लगाया गया। यह सब जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तकिए से गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद शव को किचन में लाया गया। इसके बाद पूरे शरीर की खाल उतार दी गई। इसके बाद शरीर का पूरा मांस निकाला गया। इसके बाद मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। इसके बाद मांस को जल्दी गलाने के लिए हल्दी और नमक लगाया गया। इसके बाद हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इसके बाद मांस और हड्डियों को रखकर पॉलिथीन के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए। इसके बाद पैक किए गए मांस और हड्डियों को फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक शव के टुकड़ों के पैकेट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया गया। यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेशी सांसद की हत्या के बाद उनके शव के साथ जो बर्ताव किया गया वो तो कोई कसाई ही कर सकता है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बंगाल पुलिस की सीआईडी ने इस केस में पहली गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी मुंबई से हुई है। गिरफ्तार किया गया शख्स बांग्लादेश का नागरिक है जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इसका नाम जिहाद हवलदार है, जिसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी जिहाद हवलदार पेशेवर कसाई है। उसे सांसद की हत्या के मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा शाहीन ने हायर किया था। हत्या को अंजाम देने से पहले उसे कोलकाता बुलाया गया था। उसी ने सांसद अजीम की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए थे। अब वो वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें हत्या करने के बाद हत्यारे एक सूटकेस में भरकर सांसद की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए फ्लैट से निकल रहे हैं। इस वीडियो में जो शख्स फ्लैट से सूटकेस लेकर निकल रहा है वो सांसद की हत्या को अंजाम देने वाला अमानुल्लाह अमान है, जबकि वीडियो में पॉलिथीन पकड़े हुए जो शख्स है वो कसाई है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो 13 मई की दोपहर 2:51 का है, जब सांसद अजीम को लेकर 2 हत्यारे फ्लैट पर पहुंचे थे। वीडियो में फ्लैट के अंदर जो शख्स सबसे पहले अंदर घुस रहे हैं वो सांसद अजीम हैं, जिनके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो फ्लैट पर आने में पूरी तरह कंफर्टेबल थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों बाद ही उनकी हत्या हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि सांसद अजीम को ट्रैप में कैसे फंसाया गया और फ्लैट पर आने के लिए कैसे मनाया गया। अब यहां एंट्री होती है एक कातिल हसीना की, जिसका नाम है सेलेसी रहमान, जिसे इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और सांसद के बिजनेस पार्टनर अख्तरुज्जमा शाहीन की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मास्टरमाइंड शाहीन के कहने पर उसकी गर्लफ्रेंड सेलेसी रहमान ने सांसद अजीम को हनी ट्रैप में फंसाया था। सांसद को कोलकाता के फ्लैट में इसी महिला ने बुलवाया था। सांसद जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहां सेलेसी रहमान मौजूद थी। सेलेसी रहमान ही सांसद को बेडरूम में लेकर गई थी। बेडरूम में ही पहले से मौजूद 2 हत्यारों ने तकिए से गला दबाकर सांसद की हत्या की थी। बांग्लादेश की ढाका पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है। मास्टर प्लान যিনি করেছেন তাকে হত্যা করা তিনি এবং যিনি অপরাধটা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করবেন যিনি করবেন উনি এবং আরেকজন তাদেরই গার্লফ্রেন্ড, তারা 3 জনে মিলে 30 তারিখ বাংলাদেশ থেকে তারা বিমান যোগে চলে যায় কলকাতা। কিন্তু পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির বড় নেতা ছিল, তার নাম গলাকাটা পার্টির নেতা। कातिल हसीना को मिलाकर सांसद हत्याकांड में अब तक 6 किरदारों के नाम और पहचान सामने आ चुकी है। पहला किरदार अख्तरुज्जमा शाहीन, मास्टरमाइंड, जिसने हत्या की साजिश रची, वो अमेरिका भाग चुका है। दूसरा किरदार सेलेसी रहमान, जिसने सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया, अभी तक फरार है। तीसरा किरदार अमानुल्लाह अमीन, सांसद की हत्या का मुख्य आरोपी, जिसे ढाका पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। चौथा और 5वां किरदार फैजल और मुस्ताफिज, सांसद के सुपारी किलर, यह भी ढाका पुलिस की गिरफ्त में है। और छठा किरदार जिहाद हवलदार, सांसद के शव के टुकड़े करने वाला कसाई, जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में बांग्लादेश के सांसद की हत्या का पूरा केस
अब खुल चुका है, लेकिन अभी भी ना तो मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है और ना ही अभी तक सांसद के शव के टुकड़े बरामद हुए। क्योंकि जिस तरह से सांसद के शव को ठिकाने लगाने के काम को अंजाम दिया गया, शव के टुकड़ों को ढूंढना कोलकाता पुलिस के लिए बड़ा टास्क बना हुआ है। लेकिन फिर भी कोलकाता पुलिस अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। जंगल से लेकर नालों और तालाबों तक में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है।